नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे में सावन का महीना जब भी आता है, शिव भक्तों में एक अलग उत्साह नजर आता है। देवों के देव महादेव को भी सावन का महीना बहुत प्रिय है। पुराणों में कहा गया है कि अन्य दिनों के अपेक्षा सावन के दिनों में भोले शंकर की पूजा और अभिषेक करने से कई गुना लाभ मिलता है। ऐसे में दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि सावन मास 2023 में कब से कब तक है। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि सावन मास में अधिक मास होने के कारण 8 सावन सोमवार व्रत और 9 मंगला गौरी व्रत आएंगे। मान्यता है कि सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने पर तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और मां पार्वती की शक्ति को समर्पित है। इस महीने पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। आइए जान लेते हैं कि सावन में साग खाने को लेकर क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं और क्या है वैज्ञानिक कारण। शास्त्रों के नियम अनुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पत्तों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता है और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और इस वजह से आपका मन विचलित रहता है और आपको गुस्सा ज्यादा आता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण ये है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते। वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही होती है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ और ऐसी बातें हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। सावन माह में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है। जीव हत्या पाप है दोस्तों। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचें। कहा जाता है कि इस महीने शिव आराधना से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन इस दौरान कुछ कामों को करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इन कामों को ना करने पर ही भोले बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं अध्यात्म ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक मतों से भी सावन में ना किए जाने वाले इन 10 कामों के बारे में। नंबर 1, कच्चा दूध ना पिएं। सावन के महीने में कच्चा दूध बिल्कुल ना पिएं। इसकी जगह पर उसे दही के रूप में बनाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। दूध सावन में पाचन शक्ति पर असर डालता है। ऐसे में दूध के शौकीन हैं तो दूध को गर्म कर लें, उसके बाद ठंडा करके पिएं। नंबर 2, गुस्सा बिल्कुल ना करें। गुस्सा यानी कि क्रोध मन की शांति को भंग करता है। इससे इंसान की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सावन के महीने में गुस्सा बिल्कुल नहीं
नहीं करना चाहिए, इससे भक्त को शिव जी की कृपा मिलने में रुकावट आती है। नंबर 3, आपस में झगड़े ना करें। सावन में दंपत्ति वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयों से जितना हो सके उतना बचकर रहें। उनके बीच होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों से घर अशांत हो जाता है। वहीं शिव जी की कृपा उन्हीं घरों में होती है जहाँ पर कलेश व अशांति नहीं रहती। नंबर 4, मांसाहार से दूर रहें। दोस्तों, सावन में मांसाहारी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। बाबा को जीव हत्या पसंद नहीं है। इसके अलावा इस माह वर्षा और बादल घिरे होने से सूर्य और चंद्रमा की किरणें शरीर तक नहीं पहुंचती हैं, जिससे पाचन शक्ति पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहती है। नंबर 5, सुबह जल्दी उठें। यूँ तो हमेशा ही सुबह जल्दी उठना लाभदायक होता है, लेकिन सावन मास में जल्दी उठना अधिक महत्वपूर्ण होता है। सुबह के समय मन शांत रहता है। इस समय की गई शिव आराधना पूरी एकाग्रता से हो पाती है, जिससे शिव बाबा जल्दी खुश हो जाते हैं। नंबर 6, बड़ों का अपमान ना करें। माता पिता, मित्र, बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, जीवन साथी, भाई बहन का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप इन लोगों का दिल से सम्मान करते हैं तो भोले बाबा आप पर अधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे आपकी हर इच्छा जल्दी पूरी होती है। नंबर 7, शिवजी पर हल्दी ना चढ़ाएं। सावन के महीने में भगवान शिवजी की पूजा करना जरूरी माना जाता है, लेकिन इनकी पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। शिवजी पर सावन के महीने में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी स्त्री प्रतीक है, ये सिर्फ माता पार्वती पर चढ़ाई जाती है। नंबर 8, बुरे विचारों से दूर रहें। इस महीने मन में बुरा ख्याल लाने से बचें। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों, अधार्मिक काम करने वालों का मन शिवजी की पूजा में नहीं लग पाता है। वहीं इस महीने अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी कार्य करना काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 9, बैंगन बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों, सावन के महीने में बैंगन खाना वर्जित माना गया है। सब्जियों में बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध श्रेणी में रखा गया है। बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये पूरी तरह से पचता भी नहीं है, इसीलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही होती है। नंबर 10, हरी सब्जी ना खाएं। सावन में हरी सब्जी खाना ठीक नहीं होता है। इस महीने इन सब्जियों में वात बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा हरी सब्जियों में इस महीने कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इनका सेवन करना ठीक नहीं होता। सावन मास में किसी भी दिन आप कुछ विशेष उपाय करके भगवान शिव का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, यदि विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन मास में किसी भी दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्द ही विवाह के योग बन सकते हैं। सावन मास में किसी भी दिन 21 बिल्व पत्थरों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सावन मास में किसी भी दिन बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें शिव जी की पूजा में शामिल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जितनी जल्दी शिव प्रसन्न होते हैं उतनी ही तीव्र गति से उन्हें क्रोध भी आता है। तो आइए जान लेते हैं कि सावन में शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, तुलसी। सावन में भोले भंडारी की पूजा में तुलसी दल का पत्ता कभी भी चढ़ाया नहीं जाता। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति जालंधर का संहार किया था। तब से ही तुलसी ने खुद को भगवान शिव की पूजन सामग्री में शामिल ना होने की बात कही थी। नंबर 2, कुमकुम या सिंदूर। भगवान भोलेनाथ तो वैरागी हैं दोस्तों, जो अपने पूरे शरीर पर राख लगाते हैं। कुमकुम और सिंदूर विवाहित महिलाएं लगाती हैं और पुराणों के अनुसार शिव विनाशक हैं। सावन में शिव जी की पूजा में कभी भी सिंदूर या कुमकुम को शामिल न करें। नंबर 3, दोस्तों, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि हल्दी भगवान शिव की पूजा में नहीं इस्तेमाल की जाती। भगवान शिव को छोड़कर लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल किया ही जाता है। हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और शिव वैरागी हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव को हल्दी चढ़ाने से चंद्रमा कमजोर होता है। नंबर 4, केतकी के फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल अर्पित करने पर भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी का झूठ में साथ दिया था। इसीलिए क्रोधित होकर भगवान शिव ने श्राप दे दिया था कि उनकी पूजा में कभी केतकी के फूल का उपयोग नहीं होगा। नंबर 5, शंख। शिव जी की पूजा में ना शंख बजाया जाता है, ना ही शंख से उनका जलाभिषेक किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने त्रिशूल शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। उसकी राख से शंख उत्पन्न हुआ था। इसी वजह से शंख का उपयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।